हेलो गाइस, हेलो। जल्दी से ज्वाइन कर लो, देन विल बिगिन विद क्लास, ठीक है ना? विल टेक 5 minutes एंड देन विल बिगिन विद द क्लास, ओके? एक सेकेंड, विल जस्ट वेट फॉर फ्यू मोर टाइम एंड देन विल बिगिन विद द क्लास, ठीक है ना? आ जाओ, एक सेकेंड। टेलीग्राम पे मैसेज कर देता हूँ एंड देन आई गेस विल कम बैक हियर। हाँ जी, डन। सेंट मैसेज ऑन टेलीग्राम एंड नाउ विल बिगिन, ओके? हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। आ जाओ जल्दी से, विल बिगिन विद क्लास, ओके? हेलो डोरमी, हेलो। इज द ऑडिबल क्लियर? Oh my god, am I audible? Is everything clear? Is the audible clear? क्या होता है? Am I audible? Is it clear? Screen clear है? Everything is running smooth? आज हम जल्दी से we'll begin with the class today, okay? लाइव सेशन चल रही है ऐप में, तो अभी वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस रिकॉर्ड देखो, ओके? अब लिखो, टोटली फाइन, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐप में अगर लाइव क्लासेस चल रही है, टोटली फाइन, यू कैन अटेंड दैट। ओके भावना, totally fine. You can watch the recorded lecture, okay? बाकी स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइव रहना, ठीक है? आज ये लास्ट लेक्चर होने वाली है 12th साइंस फिजिक्स की, ठीक है? तो दिस इज द लास्ट लेक्चर फॉर 12th फिजिक्स। इसके बाद विल बी डन विद द नीट 2025 सिलेबस फॉर फिजिक्स, एंड उसके बाद आप लोग अच्छे से बैठ के प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है? तो दिस विल बी द लास्ट इंटरेक्शन दैट वी विल बी हैविंग फॉर नाउ। दिस विल बी द लास्ट वन, ओके? ओके प्राची, टोटली फाइन, कोई इशू नहीं है। जिन लोगों के ऐप पे लाइव सेशन चल रहे हैं, यू गाइस कैन ऑलवेज वॉच द रिकॉर्डेड लेक्चर, इट्स नॉट एन इशू, ओके? तब तक हम लोग ये सेशन कंप्लीट कर लेंगे। इट वोंट बी अ लॉन्ग सेशन, आइडियली माय एस्टिमेट इज विद इन हाफ एन आवर विल बी डन विद दिस सेशन ऑफ टुडे, एंड देन यू ऑल विल बी फ्री। तो जिन स्टूडेंट्स के ऐप पर लाइव सेशन चल रही है, यू गाइस कैन अटेंड दैट। बाकी स्टूडेंट यहाँ पर हैं, ठीक है? मैं तो 2 घंटे पहले आए एग्जाम सेंटर से। ओ डोरमी, आपका एग्जाम था? हाउ वाज योर एग्जाम? वाज इट गुड? वाज इट ग्रेट? किस चीज़ का एग्जाम था? कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम था? कॉलेज एग्जाम था ना? फेस्टिवल सेशन में एग्जाम? अरे 12th स्टैंडर्ड में ऐसे ही होता है, जब भी एक फेस्टिवल होता है उसके पहले ये लोग एग्जाम रख देंगे, या फिर अगर इन्हें और तंग करना है, फेस्टिवल हॉलीडेज के बाद तुरंत ये लोग एग्जाम रख देंगे। आई रिमेंबर आई हैड माई सेकेंड यूनिट टेस्ट एग्जाम राइट आफ्टर न्यू ईयर, तो फिर पूरा वो छुट्टी वाला सीजन खराब हो गया था, बिकॉज वो एग्जाम का टेंशन लगा रहता था। अच्छा गया? ओके डोरमी, दैट्स ग्रेट। अच्छा गया तो बहुत अच्छा है। ओके ठीक है, आई गेस बाकी स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे, तो विल बिगिन विद टुडेस क्लास, ओके? सो हेलो एवरीवन, आई एम हितेश गुप्ता, ये फिजिक्स एजुकेटरशिप बैच, जो कि कम्प्लीटली फ्री बैच, जहाँ पे 3 मंथ में हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं। एंड currently we are done with 2 months and 29 days, and we have 30th and 31st, it's 2 days left for this month to get over, and we'll be done with everything. हालांकि फिजिक्स के साथ will be done today itself, and this is going to be my last lecture for शिव बैच, जहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरा सिलेबस। So it was a great journey from the start, from past 3 months. I would say it was a great journey. A lot of things that I learned, a lot of things I hope that you learned along with me on the journey. ठीक है? Met a lot of students. I was happy to meet them. So we'll begin with today's class, ठीक है? तो आज हम लोग करने वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर सेमीकंडक्टर्स, एंड इसके अंदर कुछ ही क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि सेमीकंडक्टर जो मेजर पोर्शन था विच इज ट्रांजिस्टर, वो तो डिलीटेड है, तो फिर उसके थ्रू ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो फिर यहाँ पे सिर्फ बेसिक क्वेश्चन आपको मिलेंगे,
एंड इसके बाद मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ लेना प्लीज सेमीकंडक्टर्स के लिए, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेमीकंडक्टर्स के लिए एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, स्पेशली डिवाइसेस, उसके अंदर 3-4 डिवाइसेस जैसे एलईडी हो गया, उसके बाद सोलर सेल हो गया, वो चीज़ पढ़ लेना, ठीक है। और सोलर सेल के अंदर एक ग्राफ है जो कि कुछ ऐसा है, उस ग्राफ को प्लीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। ये ग्राफ होता है सोलर सेल का, इस पर प्लीज़ ध्यान रखना, ओके। एंड दैट्स इट, विल बिगिन टुडेज क्लास। सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। पेन का इंक चेंज कर देते हैं, हाँ ये ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द सेमीकंडक्टर्स आर जनरली मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट या टेट्रावैलेंट। सिंपल चीज़ है, सेमीकंडक्टर्स आर फॉर्म फ्रॉम ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर टेट्रावैलेंट। इसका मतलब क्या है? इन द वैलेंस शेल देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि देयर आर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से दे बिकम टेट्रावैलेंट। लेकिन डोपिंग के टाइम हम लोग क्या यूज़ करते हैं? डोपिंग के टाइम हम लोग यूज़ करते हैं ग्रुप 13 या फिर ग्रुप 15 के एलिमेंट्स। ग्रुप 13 के एलिमेंट्स होते हैं ट्राइवैलेंट एंड ग्रुप 15 के एलिमेंट्स में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल, ओके। जब हम लोग डोपिंग करते हैं विद हेल्प ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स, हमें मिलता है पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। जब हम लोग डोपिंग करते हैं विद हेल्प ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, वी गेट एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ओके, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है द इम्प्योरिटी एटम with which pure silicon should be doped to make a p-type semiconductors are those of what? देखो p-type semiconductors क्या होता है? p-type semiconductors are basically extrinsic semiconductors। क्यों? क्योंकि इसमें हमने डोपिंग किया है। डोपिंग हम लोग क्यों करते हैं? in order to increase the conductivity. And the most important point to remember regarding doping is that the dopant atom must have a size almost equal to that of the semiconductor atoms। यानी कि हम लोग सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं ग्रुप 14 से, और डोपिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ग्रुप 13 एंड ग्रुप 15। क्यों? क्योंकि उनके साइज दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द ग्रुप 14 के एटम, ठीक है। तो जब हम लोग डोपिंग करते हैं हेल्प ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स, वी गेट पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, एंड जब हम लोग डोपिंग करते हैं हेल्प ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, वी गेट एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो फिर यहाँ पे पूछा गया है इन ऑर्डर टू मेक अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो फिर यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे ग्रुप 13 के एलिमेंट्स, जो कि होता है बोरॉन, because boron belongs to group 13 and we can use the group 13 elements in order to make a p-type semiconductor, ठीक है, ओके। अगर किसी को कहीं पर भी कोई भी डाउट है, लिख दो लाइव चैट में, ठीक है, एड्रेस इट राइट नाउ, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन सेमीकंडक्टर्स which of the following relation is correct at thermal equilibrium। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन है। द फर्स्ट ऑप्शन Ni = Ne = NH। सबसे पहले Ni क्या होता है? Ni स्टैंड फॉर नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल्स, या फिर हम लोग कह सकते हैं इट इज द नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स विच कैन बी ईदर होल्स और कैन बी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फिर यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। First relation Ni = Ne = NH। Second relation Ni² = Ne into NH। Ni = Ne by NH। Ni = Ne plus NH। पहला चीज यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर बॉन्ड ब्रेकेज होते हैं बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग थर्मल एनर्जी। तो ड्यू टू द सराउंडिंग थर्मल एनर्जी, जब एक बॉन्ड टूटता है 2 एटम्स के बीच में, फिर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलते हैं और साथ ही में 2 होल्स मिलते हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि दी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ होल्स, जिसके वजह से जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो फिर यहाँ पे मुझे पता है कि Ni will be equal to Ne, which will be the concentration of charge carrier, and in one side which will be electrons, because electrons behaves as the majority charge carriers in fused semiconductors, which is basically your n-type semiconductor, whereas in a p-type semiconductor it is your holes which behave as a majority charge carriers. So Ni is also equal to NH in case of intrinsic semiconductors। क्यों? क्योंकि जब एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमें 2 होल्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन एकदम सेम होते हैं, ओके। तो फिर यहाँ पे अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे बस मिलेगा Ni² = Ne into NH। दिस विल बी माई आंसर विच इज माई सेकेंड ऑप्शन, Ni² = Ne into NH, ओके, ठीक है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कहता है? एन n-type सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली वॉट। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, विच पॉजिटिव, नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव या फिर न्यूट्रल। ध्यान से देखना, ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स ट्रिक हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि n-type सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है? ग्रुप 14 प्लस ग्रुप 15 के एलिमेंट्स,
जैसे ही हम लोग ग्रुप 15 के एलिमेंट ऐड करेंगे, इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन आता है, तो फिर यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो फिर इसकी वजह से जो हमारा सेमीकंडक्टर है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। आप एक चीज़ बोल रहे हैं, जब यहाँ पर इनिशियली यहाँ पे ग्रुप 14 का एटम था और जब यहाँ पे आके अब ग्रुप 15 का एटम यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेता है उसका वैकेंसी, तो होता क्या है, यहाँ पर एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन बच जाता है ग्रुप 15 वाले एटम के पास। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन जो इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द कंडक्टिविटी, तो फिर ये अपने जगह से डिस्प्लेस हो जाता है, जिसकी वजह से इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कंडक्टिविटी। लेकिन जैसे ही ये डिस्प्लेस होता है तो फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो जाता है, जिसका मतलब कि यहाँ पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज बढ़ता है। लेकिन आप एक चीज़ भूल रहे हो, सिंस ये वाला डोपेंट एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो फिर इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? दिस बिहेव्स एज अ डोनर एटम। सिंस ये डोनर एटम की तरह बिहेव कर रहा है विच इज लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। तो फिर यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, दिस पॉजिटिव चार्ज कॉम्पेंसेट्स फॉर दैट, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं एंड अल्टीमेटली एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हमेशा याद रखना। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द एनर्जी गैप फॉर एन इंसुलेटर मे बी व्हाट। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.02, 0.7, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो, हमें पता है कि मटेरियल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, व्हिच इज इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड यू हैव कंडक्टर्स। इन केस ऑफ कंडक्टर्स हमारे पास 2 बैंड रहते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। इन द केस ऑफ कंडक्टर्स, द हाईएस्ट लेवल ऑफ द वैलेंस बैंड कोइंसाइड विद द लोएस्ट लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी एनर्जी गैप नहीं बचता। सिंस यहाँ पे एनर्जी गैप नहीं बचते, तो फिर इलेक्ट्रॉन को एडिशनल एनर्जी नहीं चाहिए इन ऑर्डर टू प्रमोट इटसेल्फ टू द कंडक्शन बैंड, जिसकी वजह से इट इज एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रीली। दैट्स व्हाई वी से दैट कंडक्टर्स आर गुड। Conductors help in conducting electricity easily and they offer lower resistance। ठीक है। नेक्स्ट कम सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप रहता है, लेकिन जो एनर्जी गैप रहता है इट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी दे दूंगा तो फिर वो आसानी से कंडक्शन बैंड में एक्साइट हो जाएगा, जिसके बाद वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। फिर आता है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर के केस में जो एनर्जी गैप है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इट इज जनरली ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फिर यहाँ पे देख लो कौन सा ऑप्शन ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 1.1 नहीं हो सकता, 0.02 भी नहीं हो सकता, 0.7 नहीं हो सकता। इट विल बी थर्ड वन विच इज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक TYQ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है। आई बिलीव दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2022 और 2023। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये कहता है, two identical PN junctions may be connected in a series with a battery in 3 ways as shown in the adjoining figure. The potential drop across the PN junctions are equal in which of the following 3 cases? This is the first case, second case and this is the third case. तो फर्स्ट केस में क्या होता है हमारे पास? फर्स्ट केस में ये बैटरी है, जिसको पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव टर्मिनल यानी कि यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कैसे करना है? सिंपल लॉजिक यूज करना है विच इज बायसिंग वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक डायोड के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, और मैंने कहा था डेफिनेशन ऑफ बायसिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस इन विच अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस एन डायोड। तो जैसे ही हम लोग इस डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो होगा क्या? जैसे ही हम लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, 1 फॉरवर्ड बायसिंग या फिर 2 रिवर्स बायसिंग। यहाँ पे सिंस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यानी कि फर्स्ट डायोड इज फॉरवर्ड बायस एंड द सेकंड डायोड इज रिवर्स बायस। यहाँ पे क्यों? क्योंकि पी के साइड हम लोग ने नेगेटिव चार्ज जोड़ दिया है, तो सेकंड डायोड हो जाता है रिवर्स बायस। ठीक है। ओके, अब सेकंड केस में क्या होता है? सेकंड सर्किट में दिस बिकम्स फॉरवर्ड बायस एंड दिस अगेन बिकम्स फॉरवर्ड बायस। क्यों? क्योंकि पी के साइड पॉजिटिव टर्मिनल, बिल्कुल सही है, एन के साइड नेगेटिव टर्मिनल, बिल्कुल सही है। इट इज बिलोंगिंग टू द फॉरवर्ड बायस वाला सिचुएशन। थर्ड केस में क्या होता है? एन के साइड हम लोग ने पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिया, यानी कि दिस बिकम्स रिवर्स बायस, एंड यहाँ पर हमने पी के साइड नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दिया, यानी कि दिस आल्सो बिकम्स रिवर्स बायस्ड। फिर यहाँ पर लॉजिक बस सिंपल है, जो भी डायोड सेम लेट्स से सेम बायसिंग मेथड में होगा, उसके अक्रॉस सेम पोटेंशियल ड्रॉप हमें नोटिस करने के लिए मिलेगा। मतलब क्या है? जैसे ही यहाँ पर दोनों डायोड आर इन फॉरवर्ड बायस and here both the diodes are in reverse bias, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि in second circuit and the third circuit the potential drop across the PN junctions are equal in both of them। तो इसका आंसर हो जाएगा second and third, which is the second option, second and third circuit। ओके, तो ऐसे सॉल्व करेंगे वाला क्वेश्चन। ठीक है,
तो अब थोड़ा सा लॉजिक गेट्स वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स रेस्पॉन्स टू द ट्रूथ टेबल गिवन बिलो। ट्रूथ टेबल का मतलब क्या है, ये बेसिकली एक टेबल रहता है जहाँ पर हम लोग बाइनरी सिस्टम यूज करते हैं, विच इज 0 and 1 ओनली। ओके, ए इज एक साइड का इनपुट, बी इज सेकेंड साइड का इनपुट एंड वाई इज योर आउटपुट। यानी कि मान लेते हैं ये मेरा डिवाइस है, यहाँ पे ये उसके दो इनपुट हो गए, ये उसके आउटपुट हो गए, दिस ए दिस बी एंड दिस इज वाई। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हो क्या सकता है, यहाँ पे हमारे पास 5 गेट्स हो सकते हैं, जैसे एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, या फिर हो सकता है नैंड गेट। ठीक है, तो फिर सबसे पहले देखते हैं कि इनपुट 1 है, इनपुट 1 है, ए पर भी 1 है, बी पर भी 1 है, तो 1 and 1 का जब हम लोग इनपुट देंगे, अगर मेरे पास एंड गेट रहता तो फिर वो आउटपुट 1 देता, लेकिन यहाँ पे आउटपुट 0, यानी कि दिस इज नॉट एंड गेट। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे जाओ, और गेट। अगर इनपुट 1 and 1 है तो फिर और गेट भी मुझे आउटपुट में हाई देगा, ये भी नहीं हो सकता। और गेट सिंपल सीधा साला गेट है, अगर कोई एक इनपुट भी उसका हाई होगा तो फिर वो आउटपुट हाई दे देगा। तो फिर यहाँ पर दोनों इनपुट हाई है लेकिन आउटपुट मेरा 0 है, यानी कि आउटपुट लो है, तो फिर और गेट नहीं हो सकता। नेक्स्ट गेट के पास जाओ, विच इज नॉट गेट। नॉट गेट के लिए हमें सिर्फ एक इनपुट चाहिए होगा, लेकिन यहाँ पे दो इनपुट है, यानी कि दिस कैन ऑल्सो नॉट बी नॉट गेट। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाओ, विच इज नॉर गेट। नॉर गेट क्या होता है, इट इज बेसिकली एन और गेट प्लस और नॉट गेट, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उसका सिंबल कुछ ऐसा दिखता है, दिस इज योर नॉर गेट। ठीक है, तो नॉर गेट क्या होता है, नॉर गेट इज नथिंग बट एन और गेट प्लस नॉट गेट। तो फिर यहाँ पर अगर एक साइड का इनपुट मैं 1 रखूंगा और सेकंड साइड का 1 रखूंगा, 1 and 1, तो फिर मेरा और गेट तो आउटपुट 1 देगा, लेकिन दिस आउटपुट बिहेव्स एज एन इनपुट फॉर द नॉट गेट। नॉट गेट उल्टा कर देता है, ये वो बच्चा है जो कि हमेशा उल्टा काम करता है, अगर मैं इनपुट हाई दूंगा तो फिर आउटपुट लो दे देगा, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। सॉरी गाइस, आई गेस बीच में इंटरप्शन हो गई थी। ओके गाइस, हाँ अब आई गेस वी आर बैक क्लियर। हाँ जी, तो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, यानी कि नॉर गेट आंसर हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे इनपुट है 1 and 0, तो फिर अगर मैं एक साइड का इनपुट 1 रखूंगा, दूसरे साइड का 0 रखूंगा, तो फिर मेरा और गेट तो आउटपुट में 1 ही देगा, तो फिर यहाँ पे 1 देगा। अब 1 बिहेव एज एन इनपुट फॉर द नॉट गेट, तो फिर नॉट गेट के लिए जब ये इनपुट की तरह बिहेव करेगा, यानी कि आउटपुट मेरा 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यानी कि इट इज नॉट नॉर गेट, इट हैज टू बी नैंड गेट इटसेल्फ, यानी कि मैं आंसर विल बी अ नैंड गेट। ऐसे सॉल्व करना ये वाला मेथड, ऐसे क्वेश्चन अगर मिल गए तो फिर ऐसे ही सॉल्व करना है। ओके, क्लियर है, फाइन है, क्लियर है, आगे बढ़े, विल मूव ऑन। डोरमी, आर यू अंडरस्टैंडिंग, एवरीथिंग इज क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं कहना चाहता था इन प्रीवियस क्लास, लेकिन मैं बता नहीं पाया था, विच इज ज़ीनर डायोड का वर्किंग। ना प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक, ओ माय गॉड। क्वेश्चन क्या कहता है, What is the value of output voltage V naught in the circuit shown in the figure? तो सर्किट को पहले समझ लें, सर्किट में है क्या। सर्किट में हमारे पास एक सेल जिसका पोटेंशियल ड्रॉप इज 20 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर V naught है। ओके, यहाँ पर एक रेजिस्टर है जिसका वैल्यू 2K ओम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक ज़ीनर डायोड है। ज़ीनर डायोड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर अ ज़ीनर डायोड। ओके, और एक चीज़ याद रखना कि जब ज़ीनर डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में काम करता है तो फिर इट बिहेव्स एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर। मतलब क्या है, जब मैं एक ज़ीनर डायोड को रिवर्स बायस कंडीशन के अंदर वर्क करवाऊंगा तो फिर इट बिहेव्स एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर। वोल्टेज स्टेबलाइजर का मतलब यानी कि वो एक कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करता है, यानी कि अगर यहाँ पर वोल्टेज है 20 वोल्ट और फिर इस ज़ीनर डायोड का वोल्टेज गिवन है 6 वोल्ट, यानी कि आप चाहे यहाँ पर 20 लगा लो, 50 लगा लो, 100 लगा लो, ये ज़ीनर डायोड अपने अक्रॉस 6 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को ही मेंटेन करेगा, उससे ज़्यादा ये नहीं करेगा। चाहे आप यहाँ पे 100 वोल्ट लगा लो, 80 वोल्ट इसे चल जाएंगे, नहीं सॉरी, अगर आप यहाँ पे 100 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस लगा दोगे तो फिर यहाँ पर 94 वोल्ट चल जाएंगे और यहाँ पर 6 वोल्ट आ जाएगा, यानी कि हमेशा एक ज़ीनर डायोड मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट यहाँ पर। ओके, ये याद रखना। This happens only when a Zener diode is working in reverse bias condition. Okay.
तो फिर यहाँ पर इस जीनर डायोड के अक्रॉस रहेगा 6 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप। तो फिर यहाँ पर इसके अक्रॉस हो जाएगा कितना 14 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप। तो फिर इसके अक्रॉस करंट भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, विच इज I इज इक्वल टू V बाय R, विच इज 14 डिवाइडेड बाई, एक सेकेंड, हाँ जी, इट विल बिकम 14 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 पावर 3, विच इज टेक्निकली 7 इंटू 10 पावर माइनस 3 एम्पियर्स ऑफ करंट। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज V नॉट इन सर्किट शोन इन द फिगर। यहाँ पर ये वाला वोल्टेज हमें कैलकुलेट करनी है। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग बस सिंपल मेथड यूज करेंगे। यहाँ पर सिंस इस जीनर डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इज ऑफ 6 वोल्ट, यानी कि यहाँ पर भी 6 वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट होगा, यानी कि इसके अक्रॉस टोटली 6 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसके अक्रॉस 6 वोल्ट है, यानी कि यहाँ पर 14 वोल्ट आ गए। यानी कि अगर यहाँ पर मैं 20 ले लूँगा तो फिर यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा बाय 6, विच विल बिकम टेक्निकली 20 बाई 6, यहाँ पे 14 वोल्ट आ जाएंगे। यानी फिर यहाँ पे जीनर डायोड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप रहना चाहिए, 6 वोल्ट का, यानी कि एक सेकेंड, यहाँ पे 6 वोल्ट का है, देन यहाँ पे 14 वोल्ट रहेगा। तो फिर यहाँ पे अगर 20 वोल्ट है तो फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 वोल्ट यहाँ पे आ जाएंगे। एंड जीनर डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप का 6 वोल्ट, यानी कि यहाँ पर 6 वोल्ट होगा और यहाँ पर 0 वोल्ट होगा, यानी कि यहाँ पर वापस 0 वोल्ट होगा, विच इज कम्प्लीटली सैटिस्फाइड द इक्वेशन। ठीक है, तो फिर यहाँ पर भी वोल्टेज विल बी 6 वोल्ट, यहाँ पर अगेन विल बी 6 वोल्ट, यहाँ पर विल बी 0 वोल्ट, एंड यहाँ पर अगेन विल बी 0 वोल्ट, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर द वोल्टेज इज 6 वोल्ट, क्योंकि ये आंसर होगा। लेकिन अगर वो पूछेंगे कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस होल पॉइंट, दैट विल अगेन बी 6 वोल्ट एक्सेल, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0, इट विल बी 6 वोल्ट एक्सेल। ओके, ठीक है, तो दिस वाज द वर्किंग ऑफ अ जीनर डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। So the output waveform of an AND gate in the following input form waveform A and B। यहाँ पर waveform A and this waveform B। ठीक है, तो फिर फर्स्ट इनपुट देख लेते हैं। the first input का सेक्शन, सेकंड इनपुट का सेक्शन, थर्ड इनपुट का सेक्शन, फोर्थ इनपुट का सेक्शन, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड सेवेंथ। ठीक है, फिर क्लियरली देख लेते हैं। यहाँ पर दिस इज फ्लैट यानी कि 0, फ्लैट यानी कि 0, यहाँ पर अगेन फ्लैट यानी कि 0, यहाँ पर स्पाइक आ गया यानी कि इट इज हाई इनपुट यानी कि 1, यहाँ पर स्पाइक आ गया यानी कि 1, यहाँ पर फॉल हो जाता है यानी कि 0, यहाँ पर अगेन स्पाइक है तो फिर यहाँ पर इनपुट इज 1, यहाँ पर अगेन इनपुट इज हाई 1, यहाँ पर अगेन इनपुट इज लो तो 0, यहाँ पर अगेन इनपुट इज लो तो 0। तो फिर इनपुट्स क्या है, ए के लिए द इनपुट्स आर एंड बी के लिए इनपुट्स आर 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0, तो दिस इज द इनपुट फॉर बी। तो फिर एंड गेट के लिए लेट्स अज्यूम y टू द आउटपुट। एंड गेट एक ऐसा गेट है जो कि जिद्दी गेट है। इसका मतलब क्या है, अगर दोनों इनपुट हाई है सिर्फ इन दैट सिचुएशन इट विल गिव मी एन हाई आउटपुट। फिर वो कब होगा, यहाँ पे 0 है 0, यानी कि आउटपुट मेरा 0 होगा। 0 एंड 1 के लिए 0 एंड 1 में क्या हो रहा है, एक जगह हाई है लेकिन एक जगह लो है, यानी कि एंड गेट बोलेगा दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, मैं तुझे लो आउटपुट ही दूंगा, तो फिर ये वापस 0 देगा। थर्ड वाले में भी 0 एंड 1, तो फिर वापस 0 देगा। फोर्थ वाले में इट इज 1 एंड 1, यानी कि दोनों इनपुट मेरे हाई है, यानी कि अब ये एक हाई आउटपुट देगा, 1 यहाँ देगा, यहाँ पर वापस 0 है तो फिर यहाँ वापस ये 0 आउटपुट देगा। तो ऐसे आप पूरे वेव के लिए कर सकते हैं। ओके, एक सेकेंड, इज इट लैगिंग, लेट मी जस्ट चेक वंस। Now it's totally fine. Now it's totally fine. ठीक है, so this will be the waveform for output, it will be 0 0 0 1 and 0 again। तो ये यहाँ तक का आउटपुट हो जाएगा एंड इसके बाद वाला आउटपुट आई बिलीव दैट यू गाइस कैन डू इट ऑन योरसेल्फ। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पीएन जंक्शन डायोड इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड एज शोन इन द फिगर, द आउटपुट सिग्नल अक्रॉस आरएल विल बी व्हाट। यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं कि एक ही डायोड है, यानी कि दिस इज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। सिंस ये एक हाफ वेव रेक्टिफायर है, इसका मतलब क्या है, यानी कि ये सिर्फ पॉजिटिव हाफ में ही कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि यहाँ पर जब वोल्टेज पॉजिटिव हाफ साइकिल में रहता है तो फिर दिस बिहेव्स एज अ फॉरवर्ड बायस डायोड। सिंस ये एक फॉरवर्ड बायस डायोड की तरह बिहेव करेगा, यानी कि इसका आउटपुट पॉजिटिव रहेगा। फिर इसके बाद ये एक नेगेटिव वोल्टेज आ जाता है हमारे पास, यानी कि दिस बिकम्स रिवर्स बायस, एंड रिवर्स बायस वाले कंडीशन में इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इट विल बी फ्लैट अगेन। दिस विल बी द आउटपुट सिग्नल फॉर आरएल। ओके, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अ फॉरवर्ड बायस डायोड अमॉन्ग द फॉलोइंग इज व्हाट। देख लेते हैं, यहाँ पर -4 है एंड -3, यानी कि -4 इज मोर नेगेटिव, यानी टेक्निकली यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड दिस विल बी अ पॉजिटिव टर्मिनल। But again -2 and +2, यानी कि दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ
यहाँ पे 3 and 5 यानी कि 3 is lesser than 5, तो this behaves as a negative terminal and 5 behaves as a positive terminal. Again यहाँ पर 0 volt and negative 2 volt यानी कि 0 is lesser than negative 2 यानी कि this behaves as my positive volt, positive terminal and this behaves as my negative terminal. तो फिर यहाँ पे पूछेगा which of the following is forward bias यानी कि P के साइड पॉजिटिव टर्मिनल एंड N के साइड नेगेटिव टर्मिनल. यहाँ पर इट इज नेगेटिव ऑन द P साइड, तो फिर दिस इज रिवर्स बायस. यहाँ पे अगेन नेगेटिव ऑन द P साइड, दिस अगेन रिवर्स बायस. यहाँ पर अगेन इज नेगेटिव ऑन द P साइड यानी कि अगेन रिवर्स बायस. फोर्थ ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज फॉरवर्ड बायस. क्यों? क्योंकि P के साइड यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है एंड N के साइड यहाँ पर है नेगेटिव टर्मिनल. सो दिस विल बी आवर आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. बिल्कुल सही, डोरमेट इज ऑप्शन नंबर 4. ठीक है, हाँ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Consider the junction diode is ideal. The value of current to the resistance of 300 ohm is how much? देखते हैं यहाँ पे सर्किट में क्या है. सर्किट में यहाँ पर the potential is -4, यहाँ पर potential is -1. This is the resistance जिसके अक्रॉस resistance is 300 ohm का. ठीक है, and this is our diode. सबसे पहले देख लो कि क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा. देख लेते हैं. यहाँ पर इट इज -4, यहाँ पर इट इज -1. का मतलब क्या है? यानी कि -4 इज ऑफ लोअर पोटेंशियल कंपेयर टू दैट ऑफ -1. यानी कि ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल. यानी कि दिस पर्टिकुलर डायोड इज इन रिवर्स बायस कंडीशन. ये डायोड है हमारे रिवर्स बायस कंडीशन में, यानी कि इट विल नॉट कंडक्ट एनी इलेक्ट्रिसिटी. सिंस ये एक रिवर्स बायस कंडीशन में, इट विल नॉट कंडक्ट एनी इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द रेजिस्टेंस विल बी 0 एम्पियर्स इटसेल्फ. ऑप्शन नंबर 4. मान लेते कि यहाँ पर अगर पॉजिटिव था, पॉजिटिव 4 एंड यहाँ पर पॉजिटिव 1 था, तब इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिस बिहेव्स एज अ हायर पोटेंशियल, दिस बिहेव्स एज अ लोअर पोटेंशियल, एंड इन दिस केस इट विल बी इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन. इन दैट कंडीशन द पोटेंशियल ड्रॉप विल बी 4/1 which is 3 volt, एंड यहाँ पर फॉरवर्ड करंट विल बिकम V/R which is 3/300 which will give me 10⁻2 amperes only if it was forward bias condition. लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज इन रिवर्स बायस कंडीशन, जिसकी वजह से इट विल नॉट कंडक्ट एनी इलेक्ट्रिसिटी. इसलिए ऑप्शन नंबर 4 will be my answer. A piece of semiconductor is connected in series in an electrical circuit. On increasing the temperature, the current in the circuit will be what? देखते क्या होगा आंसर. On increasing the temperature, the current in the circuit will be what? जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हो गया, हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे. इन केस ऑफ कंडक्टर्स रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, लेकिन इन द केस ऑफ इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है. क्यों? बिकॉज इन द केस ऑफ इंसुलेटर जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीजेस, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस डिक्रीजेस. Whereas in the case of semiconductor, जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, the electrons in the valence band get additional energy in order to excite themselves to the conduction band, जिसके वजह से they are able to conduct electricity. तो यहाँ पे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, since piece of semiconductor दिया गया, तो फिर on increasing temperature of semiconductor होता क्या? रेजिस्टेंस डिक्रीज, जिसकी वजह से करंट विल इंक्रीज. यहाँ पे the current will increase, तो it increased यहाँ पे. This will be our answer. Okay. In semiconducting materials, mobility of electrons and holes are this much, which of the following is true? एक चीज याद रखना, मोबिलिटी जो है ना, वो हमने पढ़ा था इन करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, लेकिन यहाँ पर भी मोबिलिटी का टर्म आता है. मोबिलिटी होता क्या? इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू VD डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या ये याद है? डोरमी, डू यू रिमेंबर दिस? दिस इज समथिंग दैट वी लर्न इन करंट इलेक्ट्रिसिटी. मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू. तो फिर मोबिलिटी जो होता है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर फॉर एन इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू दैट ऑफ अ होल. क्यों? नंबर 1 साइज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज लाइटर कंपेयर टू दैट ऑफ अ होल. ठीक है, तो दोनों हमारे चार्ज कैरियर्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन हैज लोअर मास, जिसकी वजह से इट इज एबल टू स्विफ्टली ड्रिफ्ट, जिसकी वजह से इट हैज ग्रेटर मोबिलिटी. रिमेंबर दिस पॉइंट. तो फिर यहाँ पे दिस विल बी फर्स्ट, आवर आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन, जहाँ पर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स. ठीक है. एंड N टाइप्स सेमीकंडक्टर इज, हमें पता है, इट इज न्यूट्रल. क्यों? बिकॉज N टाइप में वी यूज ग्रुप 15 केल्विन, जहाँ पर एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन रहता है. ये एडिशनल इलेक्ट्रॉन लूज होके इट इंक्रीज द कंडक्टिविटी, यानी कि नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है, लेकिन हमारे एटम जो कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वो एटम पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज इज कॉम्पनसेटेड बाय द पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज न्यूट्रलाइज्ड, जिसकी वजह से एन टाइप सेमीकंडक्टर इज न्यूट्रल. एंड विद दैट वी फिनिश टुडेज क्लास. These were the questions on semiconductors, so keep practicing them. ठीक है, exactly half an hour में हमने complete किया class, so my estimation was correct for the first time. Exactly within 30 minutes we've completed the class and we are done with the syllabus for NEET2025, and we are done with everything guys for physics, 12th standard physics, and I believe your 11th standard physics is also done. ठीक है,
So that's it for today guys. So this was the end. I think ज़्यादा बच्चे आज अटेंड नहीं कर पाए थे क्योंकि उनके ऐप पर क्लास हो रहा था, विच इज़ नॉट एन इशू. मैं चाहता हूँ कि आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, ठीक है. एंड थैंक्स गॉर्मी फॉर स्टेइंग in the class for so long. So it was a great journey from the past 3 months. Got to learn many things from you guys and also try to explore a new field because आज कोई नहीं है यहाँ पे, पता है कोई इशू नहीं है, कोई नहीं है तो सब लोग रिकॉर्डेड वीडियो देख लेंगे, ठीक है ना. दिस वाज समथिंग वेरी न्यू टू मी क्योंकि मैं हमेशा एक इंट्रोवर्टेड पर्सन था, तो आई थॉट कि दिस माइट help me improve. So I stepped out of my comfort zone and I did this SHIV batch for the past 3 months and I tried to help you guys in physics so that you people can also improve in physics. Okay, so please keep improving in physics. I know few days will be tough जहाँ पर physics आपको अच्छा नहीं लगेगा लेकिन that is the point जहाँ पर ज़्यादातर students physics छोड़ देते हैं. लेकिन उस point पर आपको नहीं छोड़ना physics को, ठीक है. जिस दिन physics solve नहीं हो रहा है बैठ के वापस solve करो. अगर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है इट्स फाइन, टेक अ रेस्ट फॉर सम टाइम, गेट बैक टू इट. देखो कि क्या गलत हुआ, क्या नहीं इम्प्रूव ऑन इट. यू कैन डेफिनेटली इम्प्रूव ऑन इट क्योंकि हमेशा याद रखना दिस इज नॉट सम रॉकेट साइंस, ठीक है. सिंपल साइंस है, सिंपल सा चीज़ थी. आपके पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया या फिर सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर किया, उन्हें भी फिजिक्स पढ़ना पड़ा था. दे ऑल्सो स्टडीड फिजिक्स अलॉन्ग विथ यू, ठीक है. इफ दे कैन डू इट इवन यू कैन डू इट. इफ आई कैन डू इट इवन यू कैन डू इट. आई एम समवन हु increased my score from 300 in grade 11 to 680 in during my NEET, ठीक है, which was in 12th grade, which was my first attempt. तो अगर मैं improve कर सकता हूँ अपने physics के scores from 10, 20, 30 out of 180 to straight 160, 170 out of 180, it is not a big rocket science. If I can do it, even you can do it, ठीक है. बस छोड़ना मत physics को, end तक पकड़ के बैठना, keep solving it, trust me, end तक अगर आप सही से करते रहो, be consistent, keep giving in your efforts, you will shine one day, ठीक है. ये बस एक छोटा फेज होगा till May month, which is roughly around 6 months left. तो 6 months के लिए put yourself in your grind season, keep grinding, keep working hard because there are 24 to 25 lakh students besides from you who are going to write the same exam. लेकिन इन नंबर की वजह से डरना नहीं है, ठीक है. मोटिवेट होना है, fire yourself up and keep studying, okay. So that's it from my side guys and we're done with the syllabus. तो स्ट्रीम अच्छा लगा होगा तो फिर लाइक कर देना. कमेंट सेक्शन में एक लास्ट बार #नोडर लिख दो, ठीक है. ये लास्ट टाइम होगा जहाँ पे #नोडर लिख देना and we'll be done with the syllabus. It was a great experience guys. Thank you all for being my students and studying from me, okay. I was lucky to be your teacher, so thank you for that and we'll meet again soon, ठीक है. So goodbye guys, take care, bye. Oh, and also happy Diwali everybody. Happy Diwali Dormi. Thank you याद दिलाने के लिए. Happy Diwali everyone. Have a blast. Celebrate. उसके साथ साथ पढ़ाई भी करना, ठीक है. पढ़ाई छोड़ मत देना, okay. See you guys. Bye. All the best.